Today we will start the unit number 4 and this is your lecture number 1. In this unit we will study about the cams, cam and cam profile and gyroscopes. तो सबसे पहले हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है कैम की, कि कैम एक्चुअली होती क्या है, कैम के टाइप कितने होते हैं और किस तरह से कैम का मोशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हमें कैम के बारे में कम्प्लीटली चीज़ों के बारे में डिटेल हो जाएगी, फिर हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सीखेंगे कि फॉलोअर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट मोशंस में कैम प्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। कैम क्या है? कैम इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट which gives reciprocating or oscillating motion to another element known as follower। तो कैम क्या है? आपका एक ऐसी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है जो आपकी कोई भी रेसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटिंग मोशन है उस मोशन को दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर करता है, और वो दूसरा एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? फॉलोवर। तो द कैम एंड द फॉलोवर हैव ए लाइन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट ए हायर पेयर। तो दोनों ही एक लाइन कॉन्टैक्ट बनाते हैं या पॉइंट कॉन्टैक्ट हम इसे कह सकते हैं। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो वो पेयर किस में आता है? अगर हम काइनेमेटिक लिंक की बात करें तो वो हमारा हायर पेयर बनाता है। द कैम आर यूजुअली रोटेट एट यूनिफॉर्म स्पीड बाय शाफ्ट, बट द फॉलोअर मोशन इज प्री डिटरमाइंड एंड विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कैम। तो कैम तो है जो आपके अगर शाफ्ट से कनेक्ट है, दिस इज द शाफ्ट, और अगर इसके ऊपर आपके कैम अटैच्ड है तो कैम आपके जो भी शाफ्ट की रोटेशन होगी उसी शाफ्ट की रोटेशन के अकॉर्डिंग रोटेट करेगी। बट फॉलोअर का मूवमेंट है वो क्या करेगा? फॉलोअर का मूवमेंट इसी को आपके कैम की डिज़ाइन को फॉलो करेगा। तो ये आपका फॉलोअर है, तो जैसे ही कैम का डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है तो वहाँ से आपके फॉलोअर का मूवमेंट भी चेंज होता है। कुछ पर्टिकुलर कैम के पार्ट होते हैं जहाँ के लिए फॉलोअर मूव करता है अप एंड डाउन मूवमेंट या ऑसिलेटिंग मूवमेंट, बट कुछ ऐसा पार्ट भी होता है कैम का जहाँ पे फॉलोअर रेस्ट करता है या स्टेबल रहता है। वो इसका अपर पॉइंट भी हो सकता है या लोअर पॉइंट भी हो सकता है। तो इन्हीं को सबको हमें स्टडी करना है, इन्हीं सब चीज़ों को हमें देखना है कि कैम एंड फॉलोअर कैसे मूव करते हैं और उनके मूवमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ इनका यूटिलाइजेशन है। तो ये जो मैकेनिज्म है कैम एंड फॉलोअर की, ये काफ़ी जगह यूज होती है। जैसे आपके इंजन के अगर हम देखते हैं तो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व जो ओपन और क्लोज होते हैं वो ड्यू टू द कैम ही होते हैं, तो वो कैम की वजह से हैं। तो अदरवाइज ऐसी बहुत सारी ऑटोमोबाइल अटैचमेंट है, मशीनरीज हैं, पेपर कटिंग मशीन्स हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग टेक्सटाइल मशीनरीज हैं, फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल लेथ्स। तो दैट मीन्स आपकी डिफरेंट जो मैकेनिज्म है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेशन की, तो वहाँ पे ऑटोमेशन हम टाइमली एक टाइमिंग हम फिक्स करते हैं कि कौन सा वॉल कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, या कोई भी हमें मूवमेंट है वो कब देना है। तो उन सब की चीज़ों के लिए हम यहाँ पे कैम एंड फॉलोअर मूवमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स। अब यहाँ पे हमें फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो फॉलोअर है वो किस टाइप का हो सकता है? क्या हमेशा ये फॉलोअर आपका सेम ही रहेगा या इसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं? तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं इसको अलग अलग वे में। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड रहता है वो रहता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो सरफेस आपकी कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कैम है और ये आपका फॉलोअर है, तो इनकी जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है इस सरफेस के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला टाइप क्लासिफिकेशन का। तो ये है नाइफ एज फॉलोअर। तो दैट मीन्स अगर आपके फॉलोअर का एज जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो नाइफ एज की फॉर्म में है, उसकी शेप नाइफ की तरह है बिल्कुल, और एज जो नाइफ का एज होता है वैसे एज में ये यहाँ पे फॉलोअर कैम को कॉन्टैक्ट करता है। तो ये फॉलोअर आपका कहलाता है नाइफ एज फॉलोअर। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको क्या पता चलेगा कि आपका पहला जो डायग्राम है यहाँ पे आपका कैम का एज है वो नाइफ की तरह शार्प एजेज है, और ये आपकी कैम रोटेट हो रही है, तो ये आपका फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर हुआ, और ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है कैम के रोटेशन के साथ। सेकेंड टाइप ऑफ फॉलोअर इज नॉन एज रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर में क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो एज ना होके वहाँ पे एक रोलर है वो अटैच रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रोलर है जो कि आपके फॉलोअर के एंड पॉइंट के ऊपर अटैच्ड है और जिसके थ्रू आपकी कैम है उससे असेंबल्ड है। अब जैसे ही कैम रोटेट होगी वैसे ये फॉलोअर रोटेट होगा, और उस फॉलोअर का जो रोलर है वो रोलर रोटेट होने के साथ साथ आपके फॉलोअर है उसका भी मूवमेंट आएगा। तो इस तरह से इसका जो फॉलोअर है वो आपका कहलाता है रोलर फॉलोअर। थर्ड टाइप आपका था फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोअर। फ्लैट फेस्ड आपका क्या होता है कि जैसे आपकी सरफेस है वो बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे फ्लैट सरफेस यूज़ करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर हो गई आपकी, तो इस तरह की जो सरफेस होगी वो जो बिल्कुल नीचे से फ्लैट है,
ना तो उसके अंदर रोलर है, दैट मीन्स आपका रोल भी नहीं कर पा रहा, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर नाइफ एज भी नहीं है, वो एक लंबी और फ्लैट सरफेस है। तो ये सरफेस आपकी कहलाती है फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। अब अगर यही जो सरफेस हम यूज़ कर रहे हैं ये फ्लैट तो है ही, बट एक अगर ये सर्कुलर हो, पूरी की पूरी कंप्लीटली एक सर्कल के अंदर ये फ्लैट हो, और ऊपर से आपके ये अटैच्ड है आपके फॉलोवर के थ्रू, तो इसके जो नीचे का सरफेस एरिया है जो कि आपके कैम के कांटेक्ट में है, तो ये वाला जो फॉलोवर कहलाता है वो कहलाता है मशरूम फॉलोवर। देन द नेक्स्ट इज स्पेरिकल फेस्ड फॉलोवर। तो स्पेरिकल फेस्ड फॉलोवर है तो उसके अंदर आपका एक स्पेयर होता है, जो स्पेयर है उसका सरफेस है, उस सरफेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और अगर ऐसी सरफेस आपके कांटेक्ट में है तो उसे हम बोलते हैं स्पेरिकल फेस्ड फॉलोवर। तो ये हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू शेप। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर। अब फॉलोवर की मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग। तो जितने भी अभी हमने फॉलोवर देखे उनमें सब में फॉलोवर का मूवमेंट कैसा है, रेसिप्रोकेटिंग, दैट मीन्स एक ही एक्सिस के ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो गया। दूसरा हो सकता है आपका ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। ऑसिलेटिंग दैट मीन्स आपका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो ऑसिलेट करता है, इस तरह से अगर आपका फॉलोवर यहाँ पे अटैच्ड है और वो कभी यहाँ पे और कभी इस तरह से आपके दूसरे डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो उसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो गया, तो ये दैट मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। या फिर आपका कोई असेंबली इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर अगर आपकी रेडियल कैम है तो रेडियल कैम है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका मूवमेंट है आपका अप एंड डाउन हो सकता है, तो दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अप एंड डाउन करेगा और वहाँ पे वो ऑसिलेट भी कर सकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। थर्ड टाइप आता है आपका अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोवर। तो जो पाथ वो फॉलो करता है, तो फॉलोअर कौन सा पाथ फॉलो करता है, या तो आपकी कैम के एक्सिस के ऊपर रहेगा या आपके एक्सिस से बाहर की तरफ रहेगा। अगर वो सेम एक्सिस के ऊपर है तो उसे हम कहते हैं रेडियल फॉलोवर। तो फर्स्ट टाइप आपकी होगी रेडियल फॉलोवर, तो दैट मीन्स जो कि आपकी पर्टिकुलर जो एक्सिस है साफ्ट है कैम की, उसी एक्सिस के थ्रू अगर फॉलोवर मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल फॉलोवर। ऑफसेट फॉलोवर होता है कि अगर आपकी मोशन आपकी एक्सिस के ऊपर ना होके, जो कि आपकी कैम की एक्सिस है, दैट इज ये अगर हम देखते हैं कि ये कैम की एक्सिस है हमारी और इसी एक्सिस के ऊपर अगर आपका फॉलोवर मूव कर रहा है तो ये रेडियल फॉलोवर हो गया। और अगर फॉलोवर का मूवमेंट आपके एक्सिस के ऊपर ना होके यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर ऑफसेट है, तो ये फॉलोवर आपका कहलाता है ऑफसेट फॉलोवर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। कैम को अगर हम क्लासीफाई करें तो कैम कितने टाइप की हो सकती हैं। कैम एक्चुअली दो टाइप की होती हैं नॉर्मली, जिनको हम यूज़ करते हैं मोस्टली, तो वो है आपकी रेडियल और डिस्क कैम, एंड सेकंड इज द सिलेंड्रिकल कैम। रेडियल और डिस्क कैम जो हमने अभी देखी कि जो आपके किसी भी एक शाफ्ट के ऊपर रेडियल या रेडियस के अंदर होती है और उसके ऊपर फॉलोवर कॉन्टैक्ट में होता है, तो वो कैम आपकी कहलाती है रेडियल फॉर्म। तो ये हमारी होगी रेडियल कैम। अब दूसरी कैम आपकी आती है सिलेंड्रिकल कैम। तो सिलेंड्रिकल कैम है कि दैट मीन्स एक सिलेंड्रिकल शेप में आपकी एक सर्कुलर कैम होगी और उस कैम के अंदर एक स्लॉट होगा, ग्रूव बनेगा, और उसी ग्रूव के अंदर आपका फॉलोवर मूव करता है। तो जैसा ग्रूव होगा उसके अकॉर्डिंग आपके फॉलोवर का मूवमेंट रहेगा, तो इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कैम। तो इस तरह से हमारी ये दोनों कैम्स हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं आपके कैम के टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि फॉलोवर कितने टाइप के होते हैं, कैम कितने टाइप की होती हैं, फॉलोवर के मूवमेंट कैसे होते हैं, मोशन कैसा हो सकता है, और इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम फॉलोवर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग फॉलोवर का मोशन है उसको स्टडी करेंगे, कितने टाइप का फॉलोवर मोशन हो सकता है, और फॉलोवर के मोशन के अकॉर्डिंग आपका कैम का प्रोफाइल किस तरह से बनेगा वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।